तरीके से हम लोग टैकल करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के हमारे मन में क्या चीज़ आता है और किस तरीके से हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, कौन सा कांसेप्ट स्ट्राइक करेगा, किस तरीके से आप सोचते हैं, देखिएगा ध्यान से। बेटा ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बोला है कि Z1 Z2 Zn जो है ना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? और इक्वेशन कौन सा दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 4Z2 4Z2 प्लस में Z बार इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है? और Z कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बोला है कि I जो है ना I बराबर 1 से लेके n तक समेशन और ZI का मॉड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा मैं सिंपल काम करता हूं, मैं दो केस बना देता हूं। पहला केस बनाऊंगा बेटा जब Z जो है ना 0 हो, बड़ा सिंपल काम है। Z जब 0 हो, अगर ये Z 0 होता है बेटा तो आपको पता है कि मॉड Z जो है 0 आएगा, ऑब्वियस है। जब आप यहां पे Z 0 है और जब Z 0 इसको सैटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब मॉड का वैल्यू जो है 0 आने वाला है। केस नंबर 2। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है दूसरा कि इफ Z इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Z का वैल्यू बेटा 0 नहीं है तो Z का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो अब ये फिर इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, यानी 4Z2 बराबर में लिखेंगे 4Z2 प्लस में Z बार लिखा हुआ है, इसमें आप क्या कीजिए Z से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? Z से। इससे फायदा है, फायदा क्या दिखेगा 4Z क्यूब बनेगा बेटा और ये बन जाएगा Z into Z बार बराबर में 0 बनेगा। और जैसे ही इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो यहां से कहानी क्लियर हो चुका है कि 4Z क्यूब इक्वल टू आ जाएगा। आप जानते हो कि Z into Z बार जो होता है ये क्या होता है, मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर होता है ना। इसी तरीके से मैं यहां पे लिखा हूं मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए मैं फिर से वापस इसको लिखने वाला हूं 4Z क्यूब इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर नेगेटिव टाइम्स, दोनों तरफ मैं मॉड लूंगा। जैसे ही बेटा मॉड लूंगा तो ये बनेगा मॉड ऑफ दिस वन बराबर में मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, ठीक है? यहां से आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ Z का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा और मॉड ऑफ Z का वैल्यू 1/4 आ गया है। अब समझिएगा इसका कहानी, ठीक है? अब देखिएगा ये क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे कि ये चीज हमारे पास दे रखा तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो फंक्शन है ना यहाँ पे मैं उठा के रखता हूं इसको, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, यहाँ पे मॉड Z का वैल्यू उठा के रखूंगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 4Z क्यूब प्लस में 1/16 आई थिंक 4Z क्यूब प्लस में Z स्क्वायर है, ठीक है? तो Z स्क्वायर यानी 1/16 बराबर में 0 आएगा। तो ये Z क्यूब का जो वैल्यू आएगा -1/64 आएगा। और अगर इसको और थोड़ा सा सुंदर बना रहे हैं तो Z क्यूब बराबर आएगा -1/4 आएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अगर ध्यान से देखें तो ये Z बराबर में आएगा -1/4 का पावर में। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, या आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं Z बराबर में, ये वाला चीज नहीं आएगा आई थिंक। Z बराबर यहाँ से आएगा, ये आएगा -1/4, या आप ऐसे लिख दीजिए कि -1/64 जो है ना इसके होल पावर में -1/3 रख दीजिए। अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कांसेप्ट लगेगा। हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए Z इज इक्वल टू 1 के पावर 1/3 होता है तो Z का जो वैल्यू होता है, मतलब कि जो पॉसिबल वैल्यूज होता है क्या क्या होता है, एक तो 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा का स्क्वायर होता है। Z इज इक्वल टू अगर मान लीजिए -1 के पावर में 1/3 है तो यहाँ से वैल्यू जो है तीन पॉसिबल वैल्यूज निकलता है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो ये कांसेप्ट आपको आना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कांसेप्ट है, ठीक है, ये वाला चीज है ना, तो बेटा अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। अगर इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कांसेप्ट आप लगाएंगे यहाँ पे तो Z का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1/4 ओमेगा, क्योंकि तीन रूट आएगा और भले ही इमेजिनरी आए, दो इमेजिनरी आएंगे, लेकिन -1/4 का ओमेगा स्क्वायर आएगा, -1/4 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो Z का पॉसिबल वैल्यू जो है 3 आएगा, लेकिन मेरे से Z नहीं पूछा गया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे पूछा क्या देखिए, हम लोगों से पूछा गया बेटा, अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग से पूछा गया समेशन I बराबर 1 से लेके n, ठीक है? और ZI का ऐसा होल स्क्वायर आई थिंक है, ये है होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z का, मॉड ऑफ ZI का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये पूछा गया कि Z1 का यानी जितने सारे पॉसिबल रूट्स आए हैं उसका आप स्क्वायर का सम बता दीजिए। तो भाई पहला वाला तो मॉड Z का 0 आया था, फिर दूसरा वाला आया -1/4 तो -1/4 यानी इसको आप निकालिए तो 1/16 आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मॉड। और ये भी मॉड इसका भी आएगा -1/4 ओमेगा और -1/4 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका भी मॉड निकालने जाएंगे तो 1/16 आएगा। तो 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर यानी यहां से आ जाएगा 3/16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहानी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने वाले हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना है ये आपको आना चाहिए और आपको देख के क्वेश्चंस को स्ट्राइक करना चाहिए मैथ्स में, नहीं तो मैथ्स में आप फंस जाओगे। ठीक है? क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस आता है और मैथ्स का नेचर ही है कि आपको